चुनावी मौसम खत्म होने के साथ ही महंगाई डायन खाए जात है। 3 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल में की गई थी और एक बार फिर आज 90 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई। ये तो होता रहेगा, ये बार बार आ रहा है कि जो रिजर्व हमको बनाने चाहिए थे अपने फ्यूल्स के, वो उस हिसाब से नहीं बनाए और अब उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर सरकार अपने भाषणों से ऊपर नहीं उठेगी और असलियत में इसके बारे में नहीं सोचेगी, और विदेशों से माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कुछ विशेष लेकर आने का उनका इस क्राइसिस से जूझने का कुछ ब्लूप्रिंट दिख नहीं रहा। सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप तेल कम उठाना शुरू करो, लोगों को बोल रहे हैं खाना कम कर दो, शादियां कम कर दो, सब कुछ कम कर दो, जनता सब कुछ कम कर दे, लेकिन सरकार क्या करेगी वो नहीं आया। तो ये भी एक बात होती है पॉलिसी की, जब सरकार नीति बनाती। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इसलिए भी ज्यादा करनी पड़ी क्योंकि अमेरिका के डर से रशिया से दूर भारत हो गया और जो सस्ता तेल भारत को लगातार मिल रहा था उसमें जो है कटौती भी हुई, उसके बाद बंद भी कर दिया गया। बिल्कुल, अब वो अमेरिका डिक्टेट करता है और हम घुटने टेकते हैं। अभी आपने देखा कि जिस प्रकार से वहाँ पर केसेस का भी मामला हो रहा है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मीडिया तो शायद इतना नहीं कह पाता, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत सी बातें हैं, क्या सच है क्या नहीं है वो अलग बात है। लेकिन सरकार को, जब तक सरकार पारदर्शिता से काम नहीं करेगी, अब अमेरिका ये कहे कि केवल आप कुछ जगह से ही तेल खरीदो, तो भारत का अपना अर्थव्यवस्था पर कितना प्रतिकूल असर पड़ता है, इसके बारे में क्या इन्होंने कोई कैलकुलेशन की है, क्या कुछ बताया है, या लोगों को इसी तरह से कहेंगे कि आप ये मत करो वो मत करो, सब कुछ बंद कर दो, तो ये क्या लॉकडाउन होने वाला है?